कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप लोगों की आज की क्लास में। तो जैसा कि बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेंसेस को और ट्रांसलेशन को खत्म कर लिया था, यानी आज हम लोग बढ़ चुके हैं हमारे सेकंड लास्ट हफ्ते की ओर, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारे सेंटेंसेस में कई पोजीशन वर्ड्स होते हैं, उनको कैसे हमारे सेंटेंस में प्लेस किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के इस हफ्ते की क्लास में हम लोग प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस करने वाले हैं। लेकिन बेटा जैसे कि ये लेक्चर बनाया गया तो मुझे लगा कि अगर मैं आपको प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस एक ही में दे दूंगी तो आप लोगों के लिए लेक्चर लंबा भी हो जाएगा और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। तो बेटा आप लोगों के कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इन्हीं दोनों टॉपिक्स को दो अलग अलग लेक्चर्स में बांट दिया। यानी आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रेपोजिशंस और मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस शीट अलग से डलवा दूंगी। इसकी प्रैक्टिस शीट को आप लोग सॉल्व करेंगे, आपको पता लगेगा कि आप लोग क्या पोजीशन वर्ड्स सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं। ये वाले पोजीशन वर्ड्स के बाद जब हमारी अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तब हम इन कंजंक्शंस को करेंगे इन डिटेल। ये कंजंक्शंस एक बहुत लंबा टॉपिक होता है, तो आप लोगों को वो टॉपिक अलग से दिया जाए तभी आप लोगों के लिए सही रहेगा। इसीलिए बीइंग अ टीचर मुझे लगा कि मैं आप लोगों को दो अलग अलग क्लासेस दूंगी तो वो आपके समझने के लिए भी आसान हो जाएगा। तो फिर हम लोग आज बिना किसी देरी के बच्चों शुरू करते हैं हमारा प्रेपोजिशंस का टॉपिक। ठीक है, तो आई होप यू गाइस आर रेडी टू स्टार्ट विद प्रेपोजिशंस। तो बेटा प्रेपोजिशन समझने से पहले ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान आप तो देखिए भाई, प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। ये प्रेपोजिशंस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली आपको क्या बताते हैं, जो आप लोगों को बताते हैं कि आपके सेंटेंस के अंदर पोजीशंस कहाँ पर लगेंगी। जैसे यहाँ पर देखो वर्ड लिखा है प्री और दूसरा वर्ड लिखा है पोजीशन, तो वर्ड क्या बन गया, प्रेपोजिशन। अब देखो प्री, प्री माने पहले, तो पहले पोजीशन। तो यहां से हम एक चीज समझेंगे कि प्रेपोजिशंस हमेशा पहले आती हैं। अब किसके पहले आती हैं, ये हमेशा बेटा या तो सब्जेक्ट के पहले आएंगी या हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले आएंगी। ये आपके वाक्य में या तो सब्जेक्ट के पहले आएंगी या ऑब्जेक्ट के पहले आएंगी और इनका मेन काम होता है किसी भी चीज की पोजीशन के बारे में बताना। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो इन, ऑन, एट, अबव, बिलो, ठीक है, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये सारे वर्ड्स एग्जाम्पल हैं आप लोगों के प्रेपोजिशंस के। ठीक है, दीज ऑल वर्ड्स आर प्रेपोजिशंस। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टर्म्स ऑफ प्रेपोजिशंस इज, हम लोग सीखने वाले हैं कि कौन सी प्रेपोजिशन कहां पर, किससे पहले, क्यों, कब, कैसे लगती है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो मैंने क्या किया है, मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स ले लिया है। ठीक है, आई हैव टेकन अ लिस्ट ऑफ वेरियस वर्ड्स और मैं आप लोगों को एक एक प्रेपोजिशन के साथ उसका सेंटेंस दिखाती जाऊंगी, साथ ही साथ आपको उसका मीनिंग एक्सप्लेन करती जाऊंगी, क्योंकि कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी हैं जिनके एक एक मीनिंग ही होते हैं, तो उनको एक एक में ही समझ लिया जाए तो काफी है। जरूर मैं आपको इन ऑन एट कराऊंगी, चिंता मत कीजिए, इन ऑन एट जरूर होगा, लेकिन इन ऑन एट में ही हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, हमारी जिंदगी इन ऑन एट के बाद भी आती है। तो वो इन ऑन एट के बाद क्या आता है, उससे पहले क्या आता है, आइए एक बार वो भी जान लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप देख पा रहे हो लिखा है अमंग। अमंग, आप कई बच्चों ने गेम खेली होगी अमंग अस, ये अमंग अस नहीं होता, अमंग अस इस गेम का नाम है, अमंग अस। अब अमंग कहां पर यूज किया जाता है पहले ये समझ लीजिए। आप मान लीजिए कि आपके पास 5 लोगों का ग्रुप है, 1 2 3 4 5, तो 5 लोगों के ग्रुप में से मैंने इसको चुना। ठीक है, 5 लोगों के ग्रुप में से मान लो मैंने ए को चुना, तो मैं क्या कहूंगी, ही इज वन अमंग अस, वो हम लोगों में से ही एक है। तो जब आप बहुत सारे में से किसी एक को चुनते हो, जब आप बहुत सारे में से किसी एक को चुनते हो तब आप वहां पर अमंग वर्ड का यूज करते हो। जैसे सेंटेंस देखो इधर, द प्रॉफिट वॉज शेयर्ड अमंग द शेयर होल्डर्स, तो जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन सब के बीच के अंदर जो प्रॉफिट था उसे डिवाइड कर लिया गया था। ठीक है, जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स थे उन सब के बीच में जो प्रॉफिट है वो डिवाइड कर लिया गया था। ठीक है, अगला इसी के साथ का मिलता जुलता मैं आप लोगों को बता दूं, बिटवीन।
अमंग के साथ साथ जुड़ता हुआ एक कंजंक्शन एक प्रेपोजिशन आता है जिसका नाम है बिटवीन। बिटवीन कहाँ लगता है? बिटवीन लगता है जब आप दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हो। जैसे यहाँ पर मान लो मैंने 5-6 लोगों के बारे में बात करी, इन तीनों के अंदर अगर बात हो रही है, इन तीनों में अगर बात हो रही है, यहां पर बैठा है आर, यहां पर बैठा है ए, यहां पर बैठा है एम, तो मैं क्या बोलूंगी? ए इज बिटवीन आर एंड एम। ये क्या हो जाता है? ये बिटवीन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये बिटवीन हो जाता है। जब आप तीन में से कोई एक चुनते हो, यानी इधर भी एक और इधर भी एक और ये बीच वाला, तो वो बिटवीन होता है। लेकिन जब आप बहुत सारे ग्रुप में से एक चुनते हो, जब आप ग्रुप में से वन चुनते हो, तब आप क्या कहते हो? तब आप वहां पर यूज करते हो वर्ड अमंग। ठीक है, एट दैट पॉइंट आप लोग अमंग का यूज करते हो। क्लियर? और देखो, अब आता है अराउंड। अराउंड, अराउंड मान लो इसके आसपास, अब ये यहां बच्चे बैठे हैं और इनके आसपास ये किसी भी चीज की बाउंड्री अराउंड होती है। ठीक है, ड्यू टू द स्नो, यानी बारिश के कारण वी टर्न अराउंड टू रिटर्न बैक होम, यानी बहुत तेज बर्फ की वजह से हम लोग राउंड घूम गए। अराउंड ऐसे घूमना, अराउंड, राउंड के ऑपोजिट घूमना, टू रिटर्न होम। रिटर्न होम, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता है, टू रिटर्न होम। अब अभी मैं आप लोगों को ऐड कराऊंगी, अभी ऐड को छोड़ के चलते हैं। बिफोर, बिफोर, बिफोर मतलब पहले, पहले, किसी भी चीज से पहले। ठीक है, वी हैड डिसाइडेड टू क्विट बिफोर क्रिसमस। किससे पहले करने की कोशिश करी हमने? क्रिसमस से पहले क्विट करने की कोशिश करी, बट चेंज्ड हिज प्लान। उसने सोच लिया था कि वो क्रिसमस से पहले छोड़ देगा, लेकिन उसने अपना प्लान चेंज कर लिया। अब ये बट पता है यहाँ पर क्या है? ये बट यहाँ पर कंजंक्शन है। अभी मैं तुम लोगों को सिखाऊंगी कि कंजंक्शन का यूज कहाँ पर किया जाता है, अभी इसीलिए इसको थाम के चलो। अगला देखो, बिहाइंड। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिफोर का मतलब होता है पहले। ठीक है, पहले। तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, पीछे, मेरे पीछे, यानी बिहाइंड मी। ठीक है, तुम्हारे पीछे, बिहाइंड यू। तो बिहाइंड जो लगता है वो किसी भी चीज के पीछे बताने के लिए लगता है। जैसे मैंने बोला द ऑफिस इज लोकेटेड, ऑफिस कहां पर लोकेटेड है? बिहाइंड द सुपरमार्केट। अब आप नोटिस कर पा रहे हो, देखो अमंग द शेयर होल्डर्स, ये ऑब्जेक्ट है। वी टर्न अराउंड टू रिटर्न होम, ये ऑब्जेक्ट है। ही क्विट बिफोर क्रिसमस, ये ऑब्जेक्ट है। बिहाइंड द सुपरमार्केट, ये ऑब्जेक्ट है। अब आप देख पा रहे हो कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद, यानी आपके ऑब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में जो वर्ड लगता है वो जनरली आप लोगों की प्रेपोजिशन होती है, जो आपके सेंटेंस के कार्य का जगह बताती है। ठीक है, बिलो, बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे, नीचे। ठीक है, बिलो का मतलब होता है नीचे, किसी भी चीज के नीचे। ठीक है, द टेम्परेचर्स हैव डिप्ड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जो टेम्परेचर है वो इतने गिर चुके हैं, डिप का मतलब होता है गिरना, वो इतना ज्यादा गिर चुके हैं कि वो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे आ गए हैं। ठीक है, कहाँ आ गए हैं? वो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे आ गए हैं। बीनीथ, बीनीथ, बीनीथ का मतलब भी होता है नीचे, नीचे, इसका मतलब भी होता है नीचे, लेकिन सरफेस लेवल से नीचे। किससे नीचे? सरफेस लेवल से नीचे। इसको समझो, एक टेबल है। ठीक है, मान लो ये एक टेबल है, इस टेबल के जस्ट नीचे, यहां पर, इधर, इधर, ये इसके सरफेस से लग रहा है। अब यहां जो होगा वो बिलो है, जो उसके सरफेस पे नहीं लग रहा है वो बिलो, लेकिन जो उसके सरफेस पे टच कर रहा है वो बीनीथ या अंडर, वो बीनीथ या अंडर में काउंट होगा। ठीक है, तो वो उसके नीचे है, उसके सरफेस से टच कर रहा है, तो अगर वो उसके सरफेस से टच करेगा और अगर उसके नीचे है तो वो बीनीथ माना जाएगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस देखो, द वाटर लेवल इज बीनीथ द एवरेज लेवल, यानी जो पानी का स्तर है वो एवरेज लेवल से, वो आपके न्यूनतम तापमान, न्यूनतम लेवल से नीचे है, उससे नीचे है, लेकिन अब उसके सरफेस को टच तो कर रहा होगा। बिसाइड, अब ये बहुत अच्छे हैं दोनों, ये बिसाइड और बिसाइड्स को बड़े ध्यान से सुनना।
ये बिसाइड और बिसाइड्स को बड़े ही ध्यान से सुनना कि व्हाट डू यू मीन बाय बिसाइड एंड व्हाट डू यू मीन बाय बिसाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाइड कहाँ लगता है? बिसाइड का मतलब होता है साथ वाला, बिसाइड का मतलब होता है साथ वाला, ठीक है। जैसे कि मानो यहां पर राम बैठा है, ठीक है, ये राम बैठा है और इधर ही मैंने श्याम को बिठा दिया, इधर राम बैठा है, राम के ही साइड में मैंने श्याम को बिठा दिया, तो मैं कैसे बोलूंगी? राम इज बिसाइड श्याम, बिसाइड श्याम, तो यानी साथ में, ठीक है, यानी ये उसके साथ में बैठा है। हमने सीखा अमंग यानी बहुत सारे लोगों के बीच में एक, बिटवीन यानी तीन के बीच में एक, यानी तीन के बीच में आप जब एक को चुनते हो या दो के बीच में जब आप एक को चुनते हो दैट इज बिटवीन। और उसके अलावा यहाँ पर बिसाइड यानी साथ में, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखो, व्हेन वी आर इन स्कूल वी यूज्ड टू सिट बिसाइड हिम इन द क्लास, जब हम स्कूल में होते हैं तब मैं उसके साथ में बैठा करती थी या बैठा करता था। अब बिसाइड्स क्या होता है? अब बिसाइड्स क्या होता है? बिसाइड का मतलब होता है साथ ही साथ, साथ ही साथ इज बिसाइड्स। अब ये मैं कैसे समझूंगी कि मैम बिसाइड्स, मेरे को कैसे पता लगेगा कि यहाँ बिसाइड लगेगा, या मुझे कैसे पता लगेगा यहाँ बिसाइड्स लगेगा? तो बेटा बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनो, यहाँ पर लिखा है साथ ही साथ। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं खाना बनाने के साथ साथ खाना खा भी सकती हूँ, तो बिसाइड्स कुकिंग फूड आई कैन ऑल्सो ईट इट, यानी इस चीज को करते साथ मैं ये भी कर सकता हूं, ठीक है। बिसाइड्स दिस आई कैन डू दिस, ये करने के साथ साथ मैं ये भी कर सकता हूं। तो क्या, जैसे आप सेंटेंस देखोगे यहां पर, बिसाइड्स मैथ्स यानी मैथ्स के साथ साथ आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिस्ट्री, यानी मैथ्स के साथ साथ आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिस्ट्री। फॉन्ड ऑफ का मतलब है लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगता है हिस्ट्री पढ़ना, ठीक है। क्लियर हुआ? मैं सोच रही हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सब लोगों को बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। क्लियर? अब यहाँ पर आ जाओ इधर, अभी मैं इन ऑन एट अलग से छोड़ के चल रही हूँ, इन ऑन एट अलग से छोड़ के चल रही हूँ क्योंकि वो आप लोगों को मैं साथ में कराऊंगी, वो बहुत अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उनको हम इन ऑन एट को साथ में करेंगे। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं इन ऑन एट को और एक बार समझ लेते हैं कि इन ऑन एट कहाँ कहाँ पर यूज किए जाते हैं। चलिए बियॉन्ड, पहले बियॉन्ड समझ लेते हैं। बियॉन्ड, जैसे मान लो ये आपका सर्कल है, इसके पार, इसके पार इज बियॉन्ड। जैसे मैंने बोला कि जो उसने किया वो मेरी सोच के परे था, वो मेरी सोच से पार था, है ना। जो भी काम उसने किया वो मेरी सोच से परे था या मेरी सोच से पार था, तो मैं कैसे बोलूंगी? सॉरी एंड थैंक यू। तो मैं ऐसे कैसे बोलूंगी? द प्ले वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस, यानी वो मेरी उम्मीद के पार था, ठीक है। वो क्या था? वो मेरी उम्मीद के पार था। तो बियॉन्ड, ठीक है, दिस इज बियॉन्ड माई नॉलेज, ये मेरी नॉलेज के पार है, ये मुझे नहीं आता। बट, ये बट अभी मैं आप लोगों को कंजंक्शंस में कराऊंगी तो छोड़ देंगे। बाय, बाय, बाय का मतलब दो होते हैं, एक तो होता है बाय जिसका मतलब होता है के द्वारा, ठीक है, एक तो होता है के द्वारा और दूसरा होता है इस समय तक, इस समय तक या लगभग, लगभग लगा लो अच्छा रहेगा। ये दूसरा मतलब होता है लगभग, ठीक है। जैसे मैंने बोला अ हाउस इज बाय द सी, यानी बाय द सी का मतलब हो गया लगभग सी के किनारे है। टू रिटायर इज माई ड्रीम, अ हाउस बाय द सी टू रिटायर इज माई ड्रीम, यानी एक घर हो मेरा नदी के किनारे, एक सी के किनारे, समुद्र के किनारे, यही मेरा सपना है। तो यहाँ पर के द्वारा या लगभग, तो बाय द सी का मतलब हो गया लगभग सी के आसपास, ठीक है। क्लियर है? कंसर्निंग, कंसर्निंग यानी आप कंसर्निंग हिज ब्रदर, यानी जिस रीजन के लिए, ये रीजन के लिए दिया जाता है और ये बहुत ही एडवांस लेवल का आप कह सकते हो कि प्रेपोजिशन है। कंसर्निंग, ही इज ऑलवेज क्यूरियस, वह हमेशा जिज्ञासु रहता है अबाउट एनीथिंग कंसर्निंग हिज ब्रदर, जिस भी बात में उसके भाई का जिक्र होता है, जिसमें भी उसके भाई का कारण आता है, वहां के लिए वो बड़ा ही जिज्ञासु रहता है।
अब एक और देखिए, डिस्पाइट। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद भी, इसके बाद भी, इसके बाद भी। जैसे डिस्पाइट द स्नोफॉल, यानी स्नोफॉल के बाद भी ही डिसाइडेड टू कैरी ऑन विद हिज जर्नी, यानी स्नोफॉल के बावजूद भी उसने अपनी जर्नी को कैंसिल नहीं करा, उसने अपनी जर्नी जारी रखी। डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे जाना, ठीक है, ये नीचे जाना के लिए दिया जाता है, ठीक है। जिमी लिव्स डाउन द स्ट्रीट, या रहना नीचे, डाउन द स्ट्रीट यानी नीचे की तरफ रहता है वो गली के। ड्यूरिंग, इस दौरान, ड्यूरिंग इस दौरान, है ना। ही वर्क्स ड्यूरिंग द डे, वो दिन के दौरान काम करता है, एंड स्टडीज एट नाइट, और क्या करता है, और रात को पढ़ाई करता है, ठीक है। दिन के दौरान वो पढ़ाई करता है और रात के समय वो, दिन के समय वो काम करता है और रात के समय वो पढ़ाई करता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसके बावजूद या इसके बाद, इसके अलावा, एक्चुअली इसके अलावा, एक्सेप्ट हिम यानी इसके अलावा, नो वन हैज एनी ऑब्जेक्शंस टू द प्लान। एक्सेप्ट हिम यानी इसके या उसके अलावा किसी और को कोई ऑब्जेक्शंस यानी किसी और को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हमारे प्लान के साथ नहीं है। मैं यहाँ पर आप बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बेटा अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज दिल खोलकर मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछें ताकि मैं उस चीज का जवाब आप लोगों को दे सकूं। चलिए, फॉर, फॉर बेटा रीजन, रीजन के लिए, इसलिए या के लिए, के लिए या इसलिए। आई जॉग फॉर 10 minutes एवरी डे, कितनी देर के लिए, मैं 10 मिनट के लिए जॉग करती हूं, मैं 10 मिनट के लिए जॉग करती हूं। फ्रॉम, फ्रॉम कहां पर लगता है, ये बेटा किसी भी चीज की शुरुआत के लिए लगता है, किसी भी चीज के लिए शुरुआत के लिए, या इसको हम से बोलते हैं हिंदी में। जैसे दिस मैन कम्स फ्रॉम अर्जेंटीना, ये आदमी अर्जेंटीना से आया है। जैसे मैं एक और सेंटेंस लिखूं, द रेज कम फ्रॉम द सन, कि रेज कहां से आती है, रेज जो है वो सन से आती है, सूरज से किरणें आती हैं, ठीक है। जैसे मैं कहती हूं द बॉय इज फ्रॉम कनाडा, ये लड़का जो है ये कनाडा से आया है, ये इसकी शुरुआत है, ये इसका ओरिजिन है। द रेज कम फ्रॉम द सन, ये शुरुआत को दिखाता है कि रेज कहाँ से शुरू होती हैं, वो सन से शुरू होती हैं, ठीक है। तो फॉर का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अब मैं आप लोगों को इन, ऑन और एट के बीच के अंदर जो मेन डिफरेंस है उसके बारे में बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों को जितना कराया गया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इन, ऑन और एट के बीच का डिफरेंस। तो इन बेटा किसी भी चीज के अंदर अगर कुछ है तो वहां पर आप इन का प्रयोग करते हो, किसी भी सरफेस के ऊपर कुछ पड़ा है तो वहां पर ऑन का प्रयोग होता है, और जब आप किसी भी पॉइंट की बात करते हो, भले ही वो कोई प्लेस को लेकर हो या टाइम को लेकर हो, तो वहां पर एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं बोलती हूं द कीज आर इन द बॉक्स, तो कीज कहां पर है भैया, वो बॉक्स के अंदर हैं। जैसे मैंने बोला द कीज आर ऑन द टेबल, मैंने बोला कि कीज कहाँ पे हैं, आर ऑन दी टेबल, तो कीज कहाँ है भैया, वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। एट कहाँ लगता है, जगह के लिए, मीट मी एट माई प्लेस, मीट मी एट माई प्लेस, मुझे मेरे घर पर मिलो। टाइम के लिए, जैसे मीट मी एट 6, मुझे कब मिलो, मुझे 6 बजे मिलो, मीट मी एट 6 PM, ठीक है, मुझे कब मिलो, मुझे 6 बजे मिलो। तो इस तरीके से बेटा अगर मैं इन, ऑन और एट के सेंटेंसेस बनाती हूं तो वो सही बन जाते हैं। इसके अलावा इन, ऑन और एट को हम लोग एक और जगह पर यूज करते हैं, ठीक है, इन, ऑन और एट। अब ये मैंने क्या बना दिया, इसको समझो। देखो, अब जैसे मैं कोई बड़े एरिया की बात करती हूँ, ठीक है, जैसे मैं कोई बिग एरिया की बात करती हूँ तो उसके साथ मैं इन लगाऊंगी। अब मैं कोई मीडियम एरिया की बात करती हूँ
या बिल्डिंग की बात करती हूँ कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, इस पर्टिकुलर स्ट्रीट में, ठीक है, तो वहां पर ऑन लगेगा। और किसी भी फ्लोर में, ठीक है, किसी भी हाउस में जब आप उसको बहुत पर्टिकुलर हो जाते हो तब आप वहां पर एट लगाते हो। जैसे कि मैं अगर आप लोगों को एक एग्जाम्पल बना के दूं इस सेंटेंस का, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली ऑन बाराखंबा रोड, ऑन बाराखंबा रोड एट 36D। ठीक है, मैंने लिखा कि मैं दिल्ली में रहती हूं, अब दिल्ली बहुत बड़ी जगह है, ऑन बाराखंबा रोड, कहां पे भैया, बाराखंबा रोड पे, किधर, 36D, यानी मेरा घर का नंबर। और दो, ये मेरे घर का नंबर नहीं है और ना ही ये मेरा रियल एड्रेस है, पहले बता दूं, तो इसको सच मत मान लेना। ठीक है, तो यहां पर इन, ऑन और एट इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हो। वैसे ही इन, ऑन और एट डेट के लिए भी यूज किया जाता है। इन यूज किया जाता है साल को बताने के लिए, ऑन यूज किया जाता है मंथ को बताने के लिए, सॉरी ऑन यूज किया जाता है डेट को बताने के लिए, ये ईयर और मंथ को बताने के लिए। जहां पर आपको क्लियर नहीं है वहां पर इन 1930, इन 2017, इन 2018, मुझे क्लियर नहीं है बट मुझे पता है साल, तो मैंने ऐसे लगा दिया। ऑन 3rd दिसंबर, ऑन 25th नवंबर, ठीक है, आपको जब डेट पता है, ऑन 15 सितंबर, जब मुझे डेट पता है तो वहां पर मैं ऑन का प्रयोग कर सकती हूँ। नाउ दीज आर ऑल द प्लेसेस वेयर इन एंड ऑन इज यूज्ड इन योर इंग्लिश लैंग्वेज। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अब आप लोगों को अगले लेवल की तरफ जो है वो लेके जाने वाली हूँ, दैट इज इन। इन, अब जैसे देखो रोम में, व्हेन इन रोम, जब हम रोम में थे, डू एज द रोमन्स डू, जब आप रोम में हैं तब बिल्कुल वैसे करो जैसे रोमन्स करते हैं। अगला इस इनसाइड, किसी भी चीज के अंदर होना, ठीक है, किसी भी चीज के अंदर होना, अंदर होना is called inside। जैसे inside the tough exterior, इस बाहर वाले एक्सटीरियर में, इस टफ, इस रफ एंड टफ एक्सटीरियर के अंदर एक जेंटल सोल है, यानी बाहर से आप अपने आप को कितना भी कठोर दिखा लो, अंदर एक बहुत सॉफ्ट दिल है। वैसे ही इनटू होता है अंदर जाना, ठीक है, ये अंदर जाने के लिए दिखाया जाता है, ठीक है, अंदर जाना, जैसे कि आप मूव कर रहे हो अंदर की तरफ। As soon as he stepped into the room, जैसे ही उसने कमरे के अंदर एंटर किया, there was a pin drop silence, यानी जैसे जैसे वो कमरे में एंटर कर रहा था उतने में शांति हो गई। Into, like मतलब इसके जैसा, तो she looked like her father, she looks like her father, you look like your mother, he looks like a tiger, ऐसा है ना, तो यानी like लगता है बताने के लिए इसके जैसा। माइनस, ये भी एक एडवांस वोकैबुलरी हो जाता है, माइनस का मतलब होता है कम। 10 - 8 = 2, ये तो आप लोगों को पता ही है। नियर, नियर का मतलब होता है पास वाला, ठीक है, नियर का मतलब होता है पास वाला। अब पास वाला कैसे, दे बॉट अ न्यू होम नियर द स्कूल, किसके पास, अभी किसके पास वाला, उन्होंने वो घर खरीदा जो स्कूल के पास वाला था। ऑफ, ऑफ दिखाता है बेटा रिलेशन, ऑफ दिखाता है रिलेशन, संबंध। जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त, रिकमेंडेड द टेनिस कोच टू मी, अ फ्रेंड ऑफ माइन रिकमेंडेड अ टेनिस कोच टू मी। ऑफ, OFF वाला, किसी भी चीज को बंद कर देने के लिए ऑफ यूज होता है। टू रिगेन हिज हेल्थ इट इज इंपॉर्टेंट ही स्टेज ऑफ नॉन-वेज फूड, अपनी सेहत वापस बनाने के लिए उसे ही नीड टू स्टे ऑफ, यानी उसे बंद करना पड़ेगा नॉन-वेज खाना। ऑन, किसी चीज के ऊपर, ऑन टू, किसी चीज के ऊपर आना, ऊपर आना, ये हम लोगों ने जैसे कि अंदर जाना वैसे ही ऑन आना। जैसे यहाँ पर लिखा है ही ऑलवेज क्लाइम्स इनटू द ऑनटू द टेबल, तो वो हमेशा टेबल के ऊपर आ जाता है। ठीक है, अगला सेट देखेंगे, ऑपोजिट, विपरीत। ऑपोजिट लगता है विपरीत के लिए। हिज डेस्क इज लोकेटेड डायगोनली ऑपोजिट टू माय डेस्क, यानी अगर यहाँ मेरा डेस्क है तो इसके डायगोनली उसका डेस्क होगा। आउट ऑफ, यानी इसके वजह से, इस वजह से, ये लगता है इस वजह से। जैसे यहाँ पर लिखा गया है आउट ऑफ शेयर क्यूरियोसिटी, यानी बहुत ज्यादा जिज्ञासा होने की वजह से मैंने उससे यह सवाल पूछा। आई आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन। आउटसाइड यानी बाहर, किसी भी चीज के लिए जब आप बाहर की बात करते हो तो आउटसाइड। आउटसाइड द हाउस लाइज अ ब्यूटीफुल गार्डन, यानी घर के बाहर एक खूबसूरत सा गार्डन है। ओवर यानी ऊपर, ऊपर, उसके ऊपर।
जैसे यहाँ पर देखो, द जर्नी कॉस्ट मी वे ओवर माई बजट, यानी इस जर्नी में इस पूरे के पूरे रास्ते ने मेरे को ओवर द बजट कर दिया, यानी मेरा बजट ऊपर हो गया, बजट से ऊपर खर्चा हो गया। पास्ट, किसी भी चीज के ऐसे ऐसे जाना, उसको टाप के जाना, टाप कर जाना, टाप कर जाना। He walked past me but refused to acknowledge my presence. यहाँ कहते हैं कि वो मेरे पास से होकर निकला, लेकिन फिर भी उसने मेरी प्रेजेंस को अंडरस्टैंड नहीं किया, उसने फिर भी नहीं देखा कि मैं वहां से गया। पर का मतलब होता है जैसा, जैसा मैं कहूँ एज पर द पर्सन, यानी पर का मतलब होता है एक, और जैसा कि एज पर द पर्सन, एज पर द रिपोर्ट, यानी उस रिपोर्ट के अनुसार। प्लस यानी इसके साथ साथ, इसके साथ, जैसे आई गो विद देम प्लस माई पेरेंट्स, तो साथ में मेरे पेरेंट्स भी जाते हैं, जैसे 8 + 6 = 14। सिंस, ये हम लोगों ने टेंसेस में किया था, यानी जब से। दे वर वेटिंग फॉर हिम सिंस 10 in the morning, यानी कब से, 10 बजे से। थ्रू यानी उसके थ्रू, उसके पार, और पूरा रास्ता आप कवर करते हो। आई स्लेप्ट थ्रू द डे, यानी पूरे दिन, दिन के पार में सोता रहा, मतलब पूरे के पूरे टाइम मैंने उसको कवर किया, पूरे दिन में सोता रहा। थ्रू आउट, पूरे समय। थ्रू आउट विंटर ही हैज बीन सिक, थ्रू विंटर भी कहते हैं, थ्रू आउट विंटर मतलब पूरा या पूरा, इसके लिए हम पूरा यूज करते हैं, पूरा, ठीक है। थ्रू आउट द डे यानी पूरे दिन, आई हैव बीन ऑक्यूपाइड, ठीक है, समझ में आया। टू बेटा लगता है दो चीजों के लिए, एक तो रिलेशन के लिए, किसी को कोई चीज देते हो तब, और या फिर लगता है आप लोगों की डेस्टिनेशन के लिए, आप जहां जाना चाहते हो उसके लिए। आई एम गोइंग टू एटलांटा, मैं कहाँ जा रहा हूँ भैया, मैं एटलांटा जा रहा हूँ। बिफोर आई हेड बैक होम, इससे पहले बिफोर, इससे पहले कि मैं घर जाऊँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं एटलांटा जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू बाय फ्रूट्स। तो मैं कुछ भी करती हूँ, मैं अपना पर्पस बताती हूँ, तो भी मैं टू का यूज करती हूँ। टूवर्ड्स, उस तरफ, टूवर्ड्स इज उस तरफ। इट स्टार्टेड रेनिंग टूवर्ड्स द इवनिंग, शाम के समय या शाम की तरफ बारिश होने शुरू हो गई, जैसे जैसे शाम भरती गई बारिश होने लग गई। अंडर यानी नीचे, द रोड इज अंडर रिपेयर, यानी ये काम अभी वहां पर चल रहा है। अंडरनीथ, जैसे बीनीथ होता है, अंडरनीथ, अंडरनीथ वही सरफेस से लगा हुआ, सरफेस से लगा हुआ, यानी कारपेट के नीचे है तो सरफेस से लगा हुआ ही तो होगा, जमीन ही तो होती है कारपेट के नीचे, तो वहां से लगा हुआ। Until, जब तक, until माने जब तक। I did not get the document until 5 PM, कब तक, जब कब तक, 5 PM तक। Upon, once upon a time there lived a king, उस समय। Up यानी ऊपर, I walked up the stairs to see the problem, up to, उस ऊपर तक, ऊपर तक। The decision is up to both of them, तो ये डिसीजन उन दोनों पर निर्भर है। वर्सेस, VS लिखते हैं ना, जैसे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, तो ये वर्सेस उसका फुल फॉर्म है। द लास्ट गेम वाज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, मैंने वही तो लिखा था। वाह। वाया, वाया का मतलब होता है इसके द्वारा, इसके द्वारा, है ना। तो आई विल गो टू सिडनी, आई विल गो वाया सिडनी, मतलब मैं सिडनी के द्वारा होते हुए आगे जाऊंगा। अब ये लास्ट बेटा कुछ ये तीन प्रेपोजिशंस और हैं जो आप लोगों को बताने वाली हैं, इसके बाद आप लोग छुट्टियों में जाएं, छुट्टियों में जाएं मतलब पढ़ें इसको। विद, इसके साथ, इसके साथ। और जनरली जब आपके हाथ में कुछ होता है, कोई टूल होता है, कोई वेपन होता है, उसके लिए यूज किया जाता है, या इसके साथ जाना, जैसे मैंने बोला आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई वर्क विद दिस कंपनी, इसके साथ मैं काम करता हूँ। He walked with his new friend, किसके साथ, अपने नए दोस्तों के साथ वो वॉक कर रहा था। Within, अंदर से, अंदर से या अंदर, इसके अंदर या अंदर से। जैसे द केटरर केटर्स टू कस्टमर विद इन अ रेडियस ऑफ 5 miles, यानी जो केटरर है, जो खाना देता है, वो 5 किलोमीटर के लोगों के बीच के दायरे में ही देता है, ठीक है। विदाउट, इसके बिना, इसके बिना। तो क्या बना, आई नेवर लीव माई हाउस विदाउट एन अम्ब्रेला ड्यू टू अनसर्टेन वेदर, तो मैं कभी भी बिना अम्ब्रेला के अपना घर नहीं छोड़ के जाता, क्योंकि वेदर जो होता है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन होता है। तो यहाँ पर भैया हम लोगों ने हमारे सारे प्रेपोजिशंस कर लिए हैं। आपका होमवर्क रहेगा इसकी प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करना, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस को। अगली क्लास बच्चे, आज ट्यूसडे है तो आप लोगों को अगली क्लास मिलेगी थर्सडे को,
थर्सडे के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, थर्सडे को हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर कंजंक्शंस, ठीक है। थर्सडे को हम लोग करेंगे कंजंक्शंस, ऑलराइट। तो इसी के साथ भाई आप लोगों की ये क्लास यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं निहारिका आप सब लोगों से विदा लेती हूँ एंड आप सब लोगों को गुड बाय करती हूँ। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेस क्लास। मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।